अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम सीरत अली और मैथ्स टीचर। आज के बेटा इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.19, जो कि हमारे पास यहाँ पर है कि आपने यहाँ पे डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन है और आपने इन स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना होगा मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन 1 का पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज 26 ईयर्स। यानी कि आपने अब इस स्टेटमेंट को, जो कि आपके पास वर्ड में गिवन है, ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन। तो आपके पास यहाँ पर एज का डिफरेंस है, ठीक है, तो आप लेट कर लें सबसे पहले। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है? बात यहाँ पर एज की हो रही है। द डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट हम करेंगे, ठीक है, किस किस को? फादर्स एज एंड डॉटर्स एज। अब हमें नहीं पता कि फादर की एज क्या है और डॉटर की एज क्या है, तो आप लेट करें यहाँ पर, लेट फादर्स एज विल बी, लेट फादर्स एज, फादर्स या एज ऑफ फादर, ठीक है, फादर्स एज, वो आप कह लें कि हमारे पास x ईयर्स है, बिकॉज हमें पता नहीं है कि आपके पास यहाँ पर एज है क्या उसकी, तो आपने उसको लेट करना है कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक वेरिएबल अननोन x ईयर्स है। ठीक है, अब साथ ही आप यहाँ पर डॉटर की एज भी लेट कर लें कि डॉटर्स एज, डॉटर्स एज, वो आप लेट कर लें y ईयर्स, y ईयर्स। ठीक है, अब आपने इन दोनों की जो एजेस हैं उनका डिफरेंस लेना, बिकॉज यहाँ पर अगर बात करें द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज। अब ऑब्वियस बात है कि जो फादर की एज है वो ज़्यादा होगी डॉटर की एज से, तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, या आप यहाँ पे लिखें गिवन कंडीशन अप्लाइंग, अप्लाइंग गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, ये हम यहाँ पर इसको अप्लाई अप कर देंगे। ओके, तो जब आप कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंडीशन है क्या? द डिफरेंस, डिफरेंस मीन क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना, किस किस को? उनकी एजेस को। फादर्स एज में से आपने जो कि x ईयर्स है, एज ऑफ डॉटर सब्ट्रैक्ट कर देनी है, और इनका जब आप डिफरेंस लेंगे तो वो आता है 26 ईयर्स। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, कि आपके पास एक स्टेटमेंट थी, उसको आपने एक मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हमारे पास इसकी कहने के मैथमेटिकल फॉर्म बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पर ईयर्स को आप सिर्फ ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। अब उसके बाद सेकेंड हमारे पास यहाँ पर पार्ट है, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। यानी कि आपके पास यहाँ पर प्राइस है, ठीक है, और प्राइस को आप यहाँ पे लेट कर लें। क्वेश्चन नंबर ये आपका 1 का सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, अब स्टार्ट के अंदर हमें गिवन ये है प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स एंड 1 चॉकलेट। ठीक है, दोनों इक्वल है, तो आप यहाँ पे लिखें द प्राइस ऑफ, प्राइस ऑफ, the price of 6 biscuits इक्वल है प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट के। ठीक है, प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। ये हमारे पास कहने की गिवन कंडीशन है। ठीक है, अब आपने इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर। अब वो कैसे होगा, इसको फर्दर आप अगर देखें, आप लेट कर लें यहाँ पर जो आपके बिस्किट की प्राइस है वो x है। ठीक है, लेट x बी द, या सिंपल लिखें लेट प्राइस ऑफ, द प्राइस ऑफ 1 बिस्किट। ठीक है, या बिस्किट ऑफ अ बिस्किट आप लिख लें यहाँ पर। ठीक है, प्राइस ऑफ अ बिस्किट, वो आपके पास है x, रुपीज़ x। ठीक है, अब इसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 चॉकलेट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें प्राइस ऑफ अ चॉकलेट इज इक्वल्स टू y रुपीज़। ठीक है,
अब आपने करना यहाँ पर ये है कि आपने बिस्किट की जगह पे लिखना है x और चॉकलेट की जगह पे आप लिखेंगे y। तो आपके पास ये बनेगा x हमारे पास यहाँ पर 6 टाइम्स है, ठीक है, बिकॉज हमारे पास 6 बिस्किट्स हैं, तो 6 टाइम द प्राइस ऑफ बिस्किट जो कि x है, तो आप यहाँ लिखेंगे 6 टाइम्स प्राइस ऑफ बिस्किट जो कि हमने x लेट की है इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। तो हमारे पास वो आएगा 1 चॉकलेट हमारे पास कितनी है, उसकी प्राइस क्या y, तो यहाँ पे लिखें साथ में y। अब 1 जब साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम नॉर्मली नहीं लिखते, तो ये इसकी बन गई है मैथमेटिकल फॉर्म, यानी कि 6x इज इक्वल टू y, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इज इक्वल टू 1 चॉकलेट। ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बन चुकी है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो थर्ड इसका पार्ट है, इफ़ अ नंबर इज़ एडेड टू द 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर द सम इज़ 25। ओके, अब इसको पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सिंपल सम के अंदर, इसी वर्ड प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सम के अंदर, ठीक है। अब हमने सम किसे करना है, इफ़ अ नंबर इज़ एडेड टू एन अदर 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर, ठीक है। आप यहाँ पे लिखें लेट फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इज, लेट द फर्स्ट नंबर, इसको आप इस वे में लिख लें, लेट फर्स्ट नंबर बी, वो आप कह लें कि हमारे पास वो इक्वल है x के, ठीक है। और सेकंड नंबर आप लेट कर लें, सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू y के। ये हमारे पास है इसकी कहने के मैथमेटिकल फॉर्म। अब हमारे पास गिवन कंडीशन ये थी कि आपके पास आप ऐड करना है इन नंबर्स को। किस तरह ऐड करना है, ये जो आपके पास फर्स्ट नंबर जब उसको ऐड करेंगे 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर, वो हमारे पास सेकंड नंबर था, तो आपने सेकंड नंबर को 3 से करना है मल्टीप्लाई, बिकॉज 3 टाइम्स मीन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड नंबर को आप करें मल्टीप्लाई विद 3, तो यहाँ पे आएगा 3y, और इनका जो सम हमारे पास है वो इक्वल आता है, आई गेस था वो 50, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आता था 25, ठीक है। तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 25। तो ये आपके पास बना है सम ऑफ अ नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर इज इक्वल्स टू 25। तो ये बन गई है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ, यानी कि आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप लेट कर लें सबसे पहले कि आपके पास जो नंबर्स हैं एक x है और एक y है, ओके। अब द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स आपने डिवाइड करना है, किन किन को डिवाइड करना है, सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर डिफरेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 के है, ठीक है, यानी कि इक्वल तो 1 के आएगा। तो आप सबसे पहले लेट कर लें, लेट अगेन फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, ठीक है, और जो सेकंड नंबर होगा उसको आप लेट करें यहाँ पर वो y के इक्वल है। तो ये आपके पास 2 नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर हमारे पास x है और सेकंड नंबर यहाँ पे y है। अब उसके बाद आपने करना क्या, अब आपने अप्लाई करनी है कंडीशन। हमारे पास सम इनका क्या बनेगा, इनका सम होगा, सम ऑफ, सम इनका बनेगा सम इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, और इनका जो डिफरेंस आएगा वो बनेगा, डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्ट करना, तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। अगर आप फिर से पढ़े स्टेटमेंट को तो वो हमारे पास है द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स, आपने डिवाइड करना है, किन किन को डिवाइड करना है, ये आपका सिंबल होगा डिवीजन का, यानी कि फ्रैक्शन लाइन। अब डिवाइड आपने करना है सम ऑफ नंबर्स, यानी कि सम क्या है हमारे पास x प्लस वाई बाय देयर डिफरेंस, डिफरेंस क्या है x माइनस वाई, और ये जो डिवीजन है ये इक्वल आती है इज इक्वल्स टू 1 के। ये हमारे पास बन गई है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसका 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट क्वेश्चन 1 का, ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज बाय 7 ईयर्स, ठीक है। आपने किसी भी एज को उसके 2 टाइम्स को इंक्रीज करना है 7 ईयर्स, और वो बन जाती है y ईयर्स, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे करेंगे सिंपल लेट कर लें कि हमारे पास जो
एज है जिसको हमने ट्वाइस, जिसका आपने 2 टाइम लेना है वो x है। लेट x बी द एज, लेट x बी द एज। ठीक है, अब इसमें जब आप ट्वाइस करें इसको, आप पहली बात ट्वाइस करें, ट्वाइस मीन 2 टाइम्स 2x बनेगा। अब इसको आपने इंक्रीज करना है, इंक्रीज मीन इसमें ऐड करना है कितना, 7 ईयर्स। जब इसमें 7 आप ऐड करेंगे तो एज बन जाती है y ईयर्स, दैट्स इट। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एनी एज, जो कि हमारे पास x थी, x को आपने लिया ट्वाइस, उसमें 7 आपने इंक्रीज किया तो एज हमारे पास क्या बनेगी, एज हमारे पास यहाँ पर बन रही है y ईयर्स। तो ये आपके पास इसकी बन गई है मैथमेटिकल फॉर्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। मिलते हैं तब, अल्लाह हाफिज़।